कानूनी महाज गर्म है और सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों के केस के हवाले से बड़ी तेज़ी से चीज़ें तय पा रही हैं। और आज भी जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़े वाज़ेह तौर पे ये इशारे दिए हैं कि ये मामला सिर्फ़ और सिर्फ मखसूस नशस्तों की सियासी जमातों में तकसीम का ही नहीं, बल्कि इस सवाल को भी बुनियादी तौर पर तय करना है कि आया PTI ने बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ा है या नहीं, और इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा क्या इख्तियार है कि वो किसी भी सियासी जमात को उसकी शनाख्त से महरूम कर दे। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर जर्नलिस्ट साकिब बशीर और उनके साथ हसनात मलिक, किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं। साकिब, सबसे पहले तो ये बताएं कि मखसूस नशस्तों के मामला तो अब अगले मंगल तक चला गया है, मगर मखसूस नशस्तों से हट के एक और अहम केस जो है वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का है, और ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में भी दर्जनों ऐसी पटिशनें हैं जिनमें जो असम्बली की रुकनीत है वो किसी एक पार्टी से दूसरी पार्टी को जा सकती है। ज़्यादातर जो PTI की दरख्वास्तें हैं उनमें इस बात का इम्कान है कि फॉर्म 45 की अगर तस्दीक ना हुई तो सीटें PTI को मिल सकती हैं। तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के हवाले से भी बेंच बन गया है और चीफ जस्टिस खुद उस बेंच में आ गए हैं। क्या डेवलपमेंट है? जी, ये लार्जर बेंच है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, नईम अख्तर अफगान और अकील अब्बासी साहब इस बेंच में हैं। अच्छा। 4 जुलाई को ये केस सुना जाना है। केस ये है कि इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल तैनात नहीं किए थे, जो नामजदगी भेजी थी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। उसके बाद ये मामला लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के सामने गया, तो उन्होंने ये फैसला दिया था कि जो नामजदगी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट भेज देता है वो बाइंडिंग है इलेक्शन कमीशन पर। और उसके बाद उन्होंने एक टाइम दिया था कि इलेक्शन कमीशन इनको नोटिफाई करे। ट्रिब्यूनल्स को उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा अगर उस वक्त तक नोटिफाई नहीं होंगे तो आज खुद वो नोटिफाई तस्वर होंगे। जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने वो नोटिफिकेशन जारी किया था 8 ट्रिब्यूनल्स का, जो पंजाब में एक्टिव हो चुके हैं, और उन्होंने नोटिस भी किया। इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले को चैलेंज कर रखा है। 4 जुलाई का दिन बहुत अहम है कि अगर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा, जिन्होंने पिछले समातों में हमने मखसूस नशिस्तों के केस में देखा कि वो एक आईनी इदारा है, हम जो है उनके ऊपर नहीं बैठ सकते, अगर उसी आइडिया को लेकर आगे चला जाए तो मेरा ये ख्याल है कि फिर इलेक्शन कमीशन के ही हवाले होगा सब कुछ। क्योंकि हुकूमत वक्त ने भी जो एक ऑर्डिनेंस जारी किया, अब उस पर कानून साजी भी कर ली है कि वो रिटायर्ड जज भी लगा सकते हैं और वो किसी भी ट्रिब्यूनल को तब्दील भी कर सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं ये जो 8 फरवरी के बाद मुबैना धांधली के जो इल्जामात हैं उन पे मिट्टी पाओ प्रोग्राम जो है वो बज़ाहिर लगता है कि चीजें उस तरफ बढ़ रही हैं। ये कहना दुरुस्त होगा कि जो मखसूस नशिस्तों का केस है और जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल का केस है, इन दोनों मुकदमात में जो पार्लियामेंट के अंदर बैलेंस ऑफ पावर है वो शेक हो सकता है, और इन दोनों मुकदमात में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा का खुद आने का मतलब। और एक हैरानी की बात है कि ये जो 5 रुकनी बेंच है इसमें 3 जजों में एक बात मुश्तरक है, और तीनों बलूचिस्तान से। हालांकि आमतौर पे कोर कमेटी जो है मतलब पता नहीं जो भी है, मगर ये है कि बड़ी हैरानी की बात है। बस मलिक, आपको क्या लग रहा है, क्या इस बेंच में भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा का होना जरूरी था ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल के केस में? ग्रांट उन्होंने की जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने, और ये लार्जर बेंच के भेज दिया। रिस्क भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ा नहीं ले सकते। देखें, ये जो केसेस 2 बता रहे हैं, ये सिस्टम जो मौजूदा सिस्टम है इसकी कंटिन्यूटी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ा सिस्टम की गारंटी है। तो वो कैसे हो सकता है कि वो बाहर रहे इस मामले में? अच्छा, उसमें तो उन्होंने लीव ग्रांट नहीं की, फिर भी वो खुद आ गए। बल्कि एक काजी फ़ाइज़ा 3 बलूचिस्तान से 3 जजेस हैं जो उनके काफी करीब हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ कि इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं है, जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं है, और जस्टिस अतहर मिनल्ला नहीं है। इसमें जो एक हम तकसीम के ये वो जजेस हैं जो हम समझते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ा कि अमूमन जो है वो इंडोर्समेंट ही करते हैं अमूमन उनके पॉइंट ऑफ व्यू को। तो चाहे वो मलिक शहजाद साहब की सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन, आपको याद होगा कि जैसे याही अफरीदी ने मुखालफत की, जैसे मुनीब ने मुखालफत की, जैसे मंसूर अली शाह ने मुखालफत की, जैसे अमीनुद्दीन खान का वही सोच थी जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की। यही रिजर्व सीट में भी आपको लग रहा है। तो ये सिस्टम की कंटिन्यूटी के लिए दोनों केसेस हैं, और मेरा ख्याल है इसमें फैसला भी जब लीव ग्रांट हुई थी, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ा इलेक्शन कमीशन को इस वक्त बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, और वो कहते हैं क्योंकि अब मेरे ख्याल में जो 13 जनवरी का बल्ले वाला फैसला है
उस पे इलेक्शन कमीशन ने अगर ये कह दिया कि हमने तो बल्ले वाले फैसले की वजह से निशान नहीं दिया था, तो वो भी शायद चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को इतनी अहमियत दें कि वो ये कह ही ना पाए कि हमने आपके फैसले की वजह से ये किया था। तो अभी तक इलेक्शन कमीशन ने ये खुल के कहा भी नहीं है, अभी तक ये नहीं कहा। देखें, इलेक्शन कमीशन को तो जस्टिस काजी फैसल की तरफ से बड़ी इज्जत मिल रही है, और वो आज यही था कि इसमें दोनों की इज्जत है ना। साकिब बशीर साहब, ये मामला झगड़ा इलेक्शन ट्रिब्यूनल का इस्लामाबाद से शुरू हुआ था। 3 सीटें इस्लामाबाद की, तीनों पे जो 2 नून लीग के बाद में तीसरे भी नून लीग में शामिल हो गए। फॉर्म 45 पेश नहीं किए, 3-4 महीने उनको मौके मिलते रहे, जुर्माने भी हुए। इवन के इलेक्शन कमीशन ने भी फॉर्म 45 जो है तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज के पेश नहीं किए। तो अब जस्टिस जो तारिक महमूद जहांगीरी हैं, जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर हुए थे इस्लामाबाद में, तो उन्होंने कार्रवाई शुरू नहीं की क्योंकि हाई कोर्ट ने तो उनको बहाल कर दिया था। ये जो इलेक्शन कमीशन था उन्होंने फॉर्म 45 दे दिए थे, बाकी कोई रिप्लाईज थे वो रहते थे, लेकिन MNAs जो थे उन्होंने नहीं जमा करवाए थे। अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो ट्रिब्यूनल है वो भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग और दिलचस्प सूरत हाल बनी हुई है कि एक 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगी, 9 जुलाई को चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब समाअत करेंगे। तो अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन डाली थी जो उम्मीदवार थे PTI के, तो अब 8 जुलाई को उन्होंने ट्रिब्यूनल के मुकर्रर कर दिया है कि 8 जुलाई को जो है समाअत करेंगे। अब 30 मई के बाद 8 जुलाई के बाद जो है समाअत अब आगे बढ़ेगी। वो तो 8 को होगी ना, ये 5 रुकनी बेंच तो 4 जुलाई को बैठा हुआ है, और 4 जुलाई को मेरा ख्याल है नहीं, लेकिन ये मैटर तो पेंडिंग है। इलेक्शन कमीशन गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंटरम ऑर्डर के खिलाफ, वहां तो मैटर था सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट का। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 9 जुलाई को, क्योंकि इंटरम ऑर्डर इंटरम दिया है उन्होंने लीव, तो 9 जुलाई को सुनना है चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने। और दूसरी तरफ हुकूमत वक्त ने सेनेट का इजलास भी बुला लिया है अभी थर्सडे को। तो इट मीन कि वो लेजिस्लेशन जो मुकम्मल करना चाह रहे हैं कि ये जो तब्दीली है, इसकी ट्रिब्यूनल की तब्दीली या रिटायर्ड जज की तैनाती, वो पक्की जो है उस पर स्टैंप लग जाए। लेकिन ये कि ये अपील जो इलेक्शन कमीशन की, ये लाहौर हाई कोर्ट की कार्रवाई के ये सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट के उस के खिलाफ है। लेकिन एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें जो रिमार्क्स ऑब्जर्वेशंस होंगी वो अल्टीमेटली 9 जुलाई के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस पे असरअंदाज होंगी। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट कमीशन की कितनी अफादियत है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल तो नहीं हुआ। नहीं, वो ट्रिब्यूनल्स काम भी कर रहे हैं, नोटिस भी कर रहे हैं, वो सारे एक्टिव हैं। चलो, ये बड़ी अहम बात है। साकिब से जो फौजी अदालतों वाला केस है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है, बल्कि स्नात अगर कोई मैं इफ़ यू डोंट माइंड, हमें बैरिस्टर एतजाज़ एहसन ने भी ज्वाइन किए हैं, सीनियर लॉयर हैं। बैरिस्टर एतजाज़ एहसन, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम के वक्त इनका बड़ी तेज़ी से नई डेवलपमेंट हो रही हैं। एक तरफ तो मखसूस नशिस्तों वाला केस था जिसमें चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब फुल कोर्ट बना के खुद उसमें आ गए। अब दूसरी तरफ जो बैलेंस ऑफ पावर तब्दील कर सकता था केस, वो था इलेक्शन ट्रिब्यूनल का, क्योंकि उसमें भी सैकड़ों पटिशनें हैं PTI की। तो उसमें भी अब चीफ जस्टिस खुद आ गए हैं और 4 जुलाई को 5 रुकनी बेंच जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केस की समाअत करेगा।